हेलो बच्चों, मैं जगदेव सिंह और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर पहला साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम समझेंगे जो बोर्ड्स के जो कुछ लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे और आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा पहला लेक्चर है क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इसको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। So, chemical reactions and equation। जैसा कि बच्चों चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। सो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले बच्चों, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, सो वी सी द 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल, आई हैव दिस बीकर और मेरे पास एक और बीकर है। मान लो ये मेरे पास 2 बीकर है, राइट। फर्स्ट बीकर में मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, दैट इज अ सॉल्यूशन ए, राइट। और सेकेंड बीकर में मेरे पास है सॉल्यूशन बी, ठीक है। मैंने क्या किया, एक मेरे पास न्यू बीकर और आया जिसके अंदर मैंने सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को मिक्स कर दिया, राइट। सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया। सो दिस इज अ बीकर और आई कैन से सॉल्यूशन सी मेरे पास आ गया, राइट। सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन टेकिंग प्लेस व्हेन वी ऐड अ सॉल्यूशन ए टू द सॉल्यूशन बी, वी गेट अ सॉल्यूशन सी। हमें सॉल्यूशन सी मिला। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेंगी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो सकती हैं जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो फर्स्ट आप ऑब्जर्व करेंगे, देयर इज अ चेंज इन द स्टेट। मे बी ये सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, और आई कैन से दैट both solutions are liquid, right। solution B is also liquid, बट जब हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमें एक सॉल्यूशन C मिला। हम कह सकते हैं कि मे बी ये सॉलिड हो, राइट। सो इन 2 सिचुएशन में आप ये देख रहे हैं कि जब हमने 2 लिक्विड्स को ऐड किया तो हमें एक सॉल्यूशन C मिला जो कि सॉलिड स्टेट में है। इसका मतलब चेंज इन स्टेट हुआ है, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ है। तो आई कैन से दैट हमें ऑब्जर्व हो गया कि चेंज इन स्टेट। सो दिस इज अ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। ये पहली ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि चेंज इन अ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो आई कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज बीन डन। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बी मान लीजिए क्या है, इनका टेम्परेचर बहुत कम है, मान लीजिए। व्हेन दे ऐड विद ईच अदर, जब दोनों को ऐड कर दिया, जब हमें सॉल्यूशन सी मिला तो उसका टेम्परेचर रेज हो गया। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो ये भी सेकंड इंडिकेशन है, ऑब्जर्वेशन है कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है बच्चों, तीसरा पॉइंट हो सकता है कि चेंज इन अ कलर। मान लीजिए इन दोनों का कलर डिफरेंट है, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें एक अलग डिफरेंट कलर मिल गया, ठीक है। सो चेंज इन कलर इज ऑल्सो, change in color is also we generally observe in chemical reaction। चौथी चीज क्या हो सकती है, चौथी चीज बहुत नॉर्मल है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है कि मान लो आपने सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को जब ऐड किया तो हमें जब सॉल्यूशन सी मिला तो देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। हो सकता है यहां से गैस इवॉल्व हो, टेम्परेचर रेज होने के बाद इवोल्यूशन ऑफ अ गैस भी इवॉल्व हो सकती है। तो आई कैन से दैट जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि मैंने नॉर्मल जनरल चीज बताई आपको कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लीजिए कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन टेकिंग प्लेस व्हेन अ केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या क्या हमें ऑब्जर्व देखने को मिलता है। तो पहली ऑब्जर्वेशन हमने ये पढ़ी कि चेंज इन अ स्टेट। जब हम 2 रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं, जनरली 2 रिएक्टेंट्स को मिला के जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो चेंज इन अ स्टेट अगर होता है तो आई कैन से दैट कि केमिकल रिएक्शन हो गया।
सेकेंड, अगर टेम्परेचर में चेंज आता है, दो रिएक्टेंट्स को मिला के जो प्रोडक्ट बना, अगर टेम्परेचर में चेंज आया तो आई कैन से दैट द रिएक्शन हैज बीन डन। या फिर इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हुआ, फोर्थ पॉइंट ले लिया मैंने, दो आपने रिएक्टेंट्स को मिलाया और एक कोई गैस इवॉल्व होती है, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। और जो चौथा है चेंज इन अ कलर, अगर आपने किसी दो रिएक्टेंट्स को मिलाया तो हमें एक थर्ड जो कंपाउंड से मिला उसका कलर डिफरेंट है उन दोनों से, तो आई कैन से दैट द रिएक्शन हैज बीन डन। तो ये चार ऑब्जर्वेशन बेसिकली हमारे पास हैं। तो एक नॉर्मल हमें केमिकल रिएक्शन का ये, तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव करके सेकंड टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो मैं मिटाता हूं इसको। अब आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने फाइनली 8, 6, 7, 8 से सब इक्वेशंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आज ये आपका 10th का टॉपिक है, तो हर एक रिएक्शन को हम कवर करेंगे, बट मैं आपको एक थोड़ा सा चार्ट बना के दिखाऊंगा सबसे पहले कि हमें किस तरह से इस चैप्टर को कवर करना है। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से इस चैप्टर को कवर करना है। तो एज जैसे नेम सिग्निफाई कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हमने डिटेल्ड स्टडी करना है, राइट। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों बेसिकली 4 या 5 आई थिंक टाइप्स की होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केमिकल रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। मैं क्लोज लुक देता रहूंगा यहां पर, थोड़ा सा आइडिया आपको लगता रहेगा। उसके बाद हम जब कवर करेंगे तो मैं आपको डिटेल्ड वाइज इन रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको छोटा सा क्लोज लुक देता हूं। मान लो देयर आर द टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। मान लो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। तो कंपाउंड ए कंपाउंड बी को जब मैंने मिक्स किया, इन दोनों को बोलेंगे रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी जब मिक्स करके केवल एक सिंगल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिंगल बनेगा। फॉर एग्जांपल दिया मैंने आपको, क्या? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स HCl। तो दो रिएक्टेंट मिलके जब एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो हम उन रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। So I can say that when two or more reactants are combined together to give a only single product, so these type of reaction are known as a combination reaction. Second जो रिएक्शन होती हैं बेसिकली डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। क्या होता है डीकॉम्पोजिशन? डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना, डीकम्पोज करना, राइट। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में बच्चों आपने क्या किया, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, एक सिंगल रिएक्टेंट है मेरे पास, उसको आपने हीट करना है, राइट। जब आपने उसको हीट किया सिंगल कंपाउंड को, वो 2 और मोर कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाएगा। दैट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 और मोर रिएक्टेंट्स को आपने कंबाइन किया और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, राइट। बट डीकॉम्पोजिशन में क्या है, आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट है, फिर आपने उसको ब्रेक करने के लिए किसी तरीके से हीट किया या कैसे भी एनर्जी आपने दी। एनर्जी देने के बाद वो 2 या 2 से ज्यादा अगर प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब दीज टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। पूरी डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल शॉर्टकट में लिख लेते हैं, बाद में समझाऊंगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों रिएक्शन है, आगे जाके डिस्कस करेंगे। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन है आपकी वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द रिएक्शंस इन विच अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। फॉर एग्जांपल बताता हूं आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, मैग्नीशियम, कॉपर सल्फेट का एक हमारे पास सॉल्ट है, उसमें आपने मैग्नीशियम डाल दिया,
राइट। मैग्नीशियम, आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्ट में मैग्नीशियम डाला एंड हमें क्या मिला, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, राइट। इट मीन्स दैट मैग्नीशियम सल्फेट इज अ सॉल्ट। मैग्नीशियम जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर की जगह वो खुद ले लेगा। सो इस टाइप रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो ये सारी रिएक्शंस हम कवर करेंगे वन बाय वन। फोर्थ जो रिएक्शन है वो आपने करनी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्या किया, मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट 2 सॉल्ट ले लिए प्लस आपने बेरियम क्लोराइड ले लिया, राइट। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस करते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो क्या होने वाला है, मैग्नीशियम चला जाएगा क्लोराइड के पास, बेरियम आ जाएगा सल्फेट के पास, मतलब आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, कैटायंस की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि ये सॉल्ट में पहला होता है कैटायन, दूसरा एनायन। यहां पर बेरियम है कैटायन, क्लोराइड है एनायन। तो जो मैग्नीशियम है वो चला जाएगा क्लोरीन के पास और बेरियम आ जाएगा सल्फेट के पास। इसका मतलब जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होने वाली है, बेरियम सल्फेट प्लस क्या बनने वाला है, MgCl2। सो इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, आयंस का एक्सचेंज हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ऊपर आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था उसमें केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। क्या डिस्प्लेसमेंट था कि कॉपर सल्फेट के सॉल्ट में आपने मैग्नीशियम डाला, तो मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट कॉपर से, तो वो कॉपर को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करके अपना खुद का एक सॉल्ट बना लेगा सल्फेट के साथ, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट बनाया। तो इस टाइप को रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कॉपर को अलग कर देगा। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होता है, राइट। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट आपने बेरियम क्लोराइड के साथ डाला, तो सल्फेट ने जो बॉन्ड बनाया बेरियम के साथ और मैग्नीशियम ने बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, तो जो कंपाउंड्स बने दैट इज बेरियम सल्फेट और क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड। एक बच्चों और रिएक्शन आपकी लास्ट रिएक्शन रहती है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक्चुअली नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल जो स्टडी करेंगे जब मैं आपको क्लियर रिएक्शन समझाऊंगा एक एक करके, तो उसके अंदर मैं आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर कर दूंगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो सारी वन बाय वन पढ़ेंगे। ये तो मैंने एक क्लोज लुक दिया आपको। तो बच्चों आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब हम वन बाय वन बच्चों रिएक्शंस की स्टडी करेंगे और हर एक रिएक्शन को डिटेल्ड वाइज पढ़ेंगे कि भाई हर एक रिएक्शन में किस तरह की जो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, कैसे रिएक्शंस हैं, उसको वन बाय वन हम अभी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन है मैं आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं बच्चों कि ये इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। उन रिएक्शंस के ऊपर जो जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा या जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे भी नहीं। तो ज़्यादा मतलब आपने सोचना नहीं है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो पहली रिएक्शन मैंने आपको लिखवाई थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम ही बता रहा है, और मैंने थोड़ा सा आपको जो भी मैंने चार्ट बनाया था उसके जरिए बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहले एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हेन 2 or more reactants combine together to give a single product, राइट। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, व्हेन 2 or more reactants combined together to give a single product। ठीक है, मतलब जो बच्चे हिंदी मीडियम में उनके वो भी समझ सकते हैं इस चीज को कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कि
जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, वहां पर जब एग्जाम्पल मैंने दिया था ए प्लस बी, दो मेरे पास रिएक्टेंट है, दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बना लिया सी, राइट। बट अभी मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो यहां पर रिएक्शंस, मेनली जो रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे जो पहली रिएक्शन है इसके अंदर, वो आप देखेंगे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। अगर यहां पर इसको बैलेंस कर लूं, सो इस रिएक्शन में आप देखेंगे कैल्शियम और ऑक्सीजन, दीज आर द टू रिएक्टेंट्स, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? कैल्शियम ऑक्साइड। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, सिंपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई सारे जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद अपना एक ऑक्साइड बनाते हैं। तो कैल्शियम ने ऑक्साइड बनाया कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअल में यहां पर क्या है, दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जिस रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उस टाइप रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन यहां से ये आता है कि मैग्नीशियम, ये मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैग्नीशियम की, राइट। सो पहला जो क्वेश्चन है इस पे ये आ सकता है, साथ में क्वेश्चंस को रिव्यू करते हैं। वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन? वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग? जो मैग्नीशियम रिबन है, अगर आप उसको जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जलाने का मतलब है उसको फायर करें या बर्न करें, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की यहां पर फॉर्मेशन होती है। तो क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है, क्लीन क्यों किया जाता है? तो उसका आंसर सबसे पहले आप इस रिएक्शन में मिलेगा आपको। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है जो कि व्हाइट ऐश होता है। सो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना इसलिए जरूरी होता है कि बिकॉज वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। ये वो रिएक्शन है। अगर मैग्नीशियम आप ऐसे रख देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? वो बना लेगा स्टेबल लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक वो स्टेबल लेयर बना लेता है, स्टेबल लेयर ऑफ MgO। सो उस लेयर को रिमूव करना जरूरी होता है बर्न करने से पहले। तो क्वेश्चन मेरा ये था, व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग? मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है बर्न करने से पहले? मैग्नीशियम रिबन को इसलिए क्लीन किया जाता है बर्न करने से पहले बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, और इस लेयर को रिमूव नहीं करेंगे तो वो जलेगा नहीं अच्छे तरीके से। तो एक स्टेबल लेयर बनाता है किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो उस लेयर को रिमूव करना जरूरी होता है। तो आपको अगर ये बोर्ड नजर आ रहा हो तो मैं अगर आंसर लिखना चाहूं तो मैं आपको यहां पर आंसर लिख सकता हूं, इट इज बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म स्टेबल लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस लेयर हैज टू बी रिमूव्ड। इसको रिमूव करना पड़ेगा मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले, अदरवाइज मैग्नीशियम बर्न नहीं होगा। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अब आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम करते हैं। तो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वो रिएक्शंस बताऊंगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज उसके ऊपर गिवन है आपके, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस हैं। आप एक्टिविटीज में देखेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो कॉम्बिनेशन का टॉपिक डाल रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट, क्योंकि उसी की बात हो रही है।
अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेट कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं हम क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, या आप हिंदी में आप बच्चे जानते होंगे चूना बोलते हैं इसको। व्हाइट कलर का होता है ये क्विक लाइम, तो इट इज व्हाइट इन कलर, राइट। सबसे पहले क्या करते हैं, जब घर में पेंट वगैरह होता है तो सबसे पहले पुट्टी की जाती है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कैसे ये आएगा। सबसे पहले क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड मार्केट से लाया जाता है विच इज व्हाइट इन कलर, देन इट रिएक्ट्स विद, उसको पानी में मिलाया जाता है, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया ये। सबसे पहले सॉलिड स्टेट में आपको व्हाइट कलर का क्विक लाइम लाना पड़ेगा मार्केट से, फिर उसको आपको वाटर के अंदर ऐड करना होता है, एंड देन फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। व्हाट? स्लेक्ड लाइम। अब क्या हुआ, सबसे पहले हमारा ये एग्जांपल किसका हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड मार्केट से लेकर आए हैं, उसको वाटर में ऐड किया, क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। अब क्या होगा, मान लो घर में जो पेंट होता है, तो पेंट करने से पहले दीवारों पे, वॉल्स पे क्या लगाया जाता है? ये जो सॉल्यूशन है कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमने ऐड करके वाटर के अंदर क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट बहुत रिलीज होती है, बहुत हीट, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। फिर ये जो सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो सॉल्यूशन है वो वॉल्स पे अप्लाई किया जाता है, राइट। वॉल्स पे अप्लाई किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। So the solution of calcium hydroxide is used in white washing the walls. White washing the walls. इसका सॉल्यूशन वॉल्स को पुट्टी करने के लिए, व्हाइट वॉशिंग करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा सॉल्यूशन है? पहले कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, फिर ब्रश से ये जो सॉल्यूशन है इसको वॉल्स पे अप्लाई किया, राइट, व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो क्या हुआ, जैसे ही वॉल्स पे आपने अप्लाई किया तो क्या होने वाला है? इट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे बताइए, जब हम पुट्टी करते हैं तो दीवारों का कलर एकदम व्हाइट क्यों नहीं होता, एकदम सफेद क्यों नहीं हो जाता? 1 या 2 दिन क्यों लगते हैं उसको? बिकॉज जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज किया है वॉल्स के ऊपर, इट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। व्हाट दिस कैल्शियम कार्बोनेट? आप जानते ही हैं, इट इज द मार्बल, इट इज अ लेयर ऑफ मार्बल। तो मार्बल की बच्चों लेयर क्या होती है? व्हाइट कलर की होती है। तो इसीलिए जब हम पुट्टी करते हैं तो उसका कलर व्हाइट 1 या 2 दिन के बाद हमें पता चलता है, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसको कुछ टाइम लगता है। कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनती है विच इज व्हाइट इन कलर, जो कि मार्बल की एक लेयर मान लो उसको, तो वो व्हाइट कलर की होती है, प्लस वाटर इज रिलीज्ड। वाटर हो जाता है आपका क्या? इवेपोरेट। तो बाकी लास्ट में जो बचता है कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनती है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत तरह से बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन का जो टाइप है मैं आपको लिखवा दूंगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो क्वेश्चन का टाइप लिखवाने से पहले आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका टाइप लिखवाता हूं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो रिएक्शन है किस वे में बोर्ड के अंदर, बोर्ड्स जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें पूछी जाती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली, राइट। तो मैं उन रिएक्शंस को आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से ये क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। बच्चों को रिएक्शंस आती होती है लेकिन बोर्ड्स में हाँ ये टॉपिक नहीं, एक्चुअली में कॉम्बिनेशन का हमारा टॉपिक है तो ये टॉपिक रिमूव नहीं कर रहा मैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन है पहले मैं वो आपको बता रहा हूं। अभी मुझे एक और रिएक्शन करवानी है। क्वेश्चन ये है, सारे बच्चे नोट कर लें। क्वेश्चन ऐसे आएगा, किसी भी टाइप में, अ पर्सन गोज टू द मार्केट and bought a compound, a calcium compound A. A person goes to the market and bought a calcium compound A, and the solution of compound
A with water gives compound B। अगर A का वाटर के साथ सॉल्यूशन लिया जाए तो वो कंपाउंड B देता है। एंड ही अप्लाइज द कंपाउंड B इन वाइट वॉशिंग द वॉल्स। जो कंपाउंड B बना उसको व्हाइट वॉश के लिए वॉल्स पे अप्लाई करता है वो। एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड A। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कंपाउंड A क्या है, राइट। एंड कंपाउंड B ऑल्सो गिव्स द रिएक्शंस इन्वॉल्व। जो रिएक्शन है इन्वॉल्व है इसके अंदर वो आपने पूरा आंसर देना है। तो इस टाइप का जब बच्चों क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसा क्वेश्चन आ गया, उनको रिएक्शंस रटी हुई होती हैं। बट अगर आप कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो इन क्वेश्चंस को करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आप एक बार पढ़िए, अ पर्सन गोज टू द मार्केट एंड बॉट अ कैल्शियम कंपाउंड ए। हमारे पास पहला हिंट तो ये मिल गया, कैल्शियम। हमारे पास कैल्शियम का कंपाउंड है ए। फिर उसका जो सॉल्यूशन है वाटर के साथ, द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड ए विद वाटर गिव्स कंपाउंड बी। हमें वाटर के साथ जो कंपाउंड ए का जो सॉल्यूशन है किसके साथ, वाटर के साथ, हमें कंपाउंड बी दे रहा है। ठीक है, ये जो ए है वो कैल्शियम का कंपाउंड है। बट आपके पास बहुत बड़ा हिंट है। हिंट क्या है? हिंट आपके पास है कंपाउंड बी को व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स के लिए यूज किया जाता है। व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या होता है? व्हाइट वॉश करने के लिए वॉल्स को। तो हम जानते हैं जो कंपाउंड ए है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कंपाउंड ए आपको मिल गया और जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। तो कंपाउंड ए आपकी कैल्शियम ऑक्साइड है, कंपाउंड बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शंस बतानी है। आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, आपको मैंने अभी लिखवाया था रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो लेयर बनाएगा, एक मार्बल की लेयर होती है ये, प्लस वाटर विल बी रिलीज्ड। समझ गया मेरी बात? तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है दिस इज कॉल्ड मार्बल। अगर हम ऐसे देखें तो मार्बल की लेयर है। तो इसका जो आपको सॉल्यूशन आंसर है वो ये है। क्लियर हो गया होगा बिकॉज हमने रिएक्शंस की थी। तो उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको क्वेश्चंस की जानकारी मिलती रहे। तो अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही टॉपिक चल रहा है। अब मैं आपको एक और रिएक्शंस बताऊंगा जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों आपको रिएक्शन ज़रूर करनी है और करते हैं स्टार्ट। बट उससे पहले कुछ मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहूँगा क्योंकि उस टॉपिक के बिना आपको वो रिएक्शन समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो टॉपिक को जरूर क्लियर करेंगे। बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसलिए नहीं मिटा रहा बिकॉज इसी टॉपिक का ही वो पार्ट है। तो पहले तो हम इसको कंप्लीट करेंगे तब मैं इसको रिमूव करूंगा इस टॉपिक को। अब जब मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके कुछ ना एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नीचे ना कुछ एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। जैसे कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ नहीं है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स वाटर। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस कर सकते हैं। सेकंड जो रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल की जो रिएक्शन है वो भी लिख लीजिएगा बिकॉज ये आपकी उसमें दे रखी है। इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट फिर भी इसको आप लिखिए, बर्निंग ऑफ कोल। बिकॉज क्या हो रहा है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। जब हमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो हम बोलते हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये बहुत बेटर एग्जाम्पल्स है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं आपके। एक दो और एग्जाम्पल है, मुझे याद नहीं आ रहे। बर्निंग ऑफ कोल है और आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और एक आधा और एग्जाम्पल है आई थिंक मिथेन गैस का एग्जाम्पल है ना, बर्निंग ऑफ मिथेन गैस CH4+O2 आई थिंक। ये रिएक्शन अभी रहने दीजिए, बर्निंग ऑफ मिथेन वाली रहने दीजिए। चलो ये 2 रिएक्शन को कम से कम आप लिखिए। अब क्या आपने टॉपिक पढ़ना है? टॉपिक जो हमारा है, सबसे पहले जो मैंने सेकंड रिएक्शन बताऊंगा कॉम्बिनेशन की, उससे पहले टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। वो टॉपिक क्या है कि दुनिया में कितने टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मतलब वो टाइप्स नहीं है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन, वो नहीं बता रहा मैं अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिलीज्ड, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिलीज्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर देयर। तो मैं लिख देता हूं यहां पर अकॉर्डिंग टू
एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, सबसे पहले ये उस रिएक्शन से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दुनिया की रिएक्शन दो तरह की होती हैं, हीट के मामले में दो तरह की होती हैं। या तो एक्सोथर्मिक होगी, एक्सो का मतलब आपने किसी चीज को रिएक्शन किया और उसमें हीट निकली बहुत ज्यादा, या तो हीट निकलेगी, ठीक है, हम उसको बोलेंगे जिसमें हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है रिएक्शन के अंदर, तो आप बोलेंगे क्या है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। सेकंड जो रिएक्शन होती है दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, डिटेल वाइज पढ़ लेंगे इसको। इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अगर आपको टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो पहले हम डिस्कस किया हमने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और सेकंड जो रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी, निकलेगी, उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एक्सोथर्मिक का जस्ट अपोजिट दूसरी जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक में मैंने आपको ये बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो थोड़ा सा बच्चों इन दोनों रिएक्शंस को मैं डिटेल्ड वाइज बताऊंगा, तभी वो जो सेकंड जो रिएक्शन है जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिर वो डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैं आपको ये दोनों रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो जो पहली रिएक्शन है और जो फर्स्ट रिएक्शन है वो एक्सप्लेन करूँगा मैं, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अभी मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस, दीज आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड या हीट इज प्रोड्यूस्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, हीट इज रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में मेनली जो एग्जांपल्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन के कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा तो आपके कॉम्बिनेशन के ही जो इक्वेशंस बची हैं वो भी आ जाएंगी। जैसे द बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, द बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हीट। तो बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इट इज CH4, मीथेन गैस होती है, उसके अंदर CH4 प्लस ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीथेन बर्न्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बट सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम लोगों मैंने आपको बताई दैट दीज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, endothermic reaction. So these are the reactions in which heat is absorbed, in which heat का साइन आपका ये भी होता है, heat is triangle टाइप होता है, is absorbed। वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। तो आपने जब पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैं एक चीज़ आपको यहाँ से बता दूँ, जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था, याद हो तो। सो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती थी? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ऑन गिविंग हीट प्रोड्यूसेस टू और मोर प्रोडक्ट्स। मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, आपको एक हीट देनी होती है, किसी भी फॉर्म में हीट दे दो आप, चाहे उसको हीट करो चाहे इलेक्ट्रिसिटी दो, तो कंपाउंड ए ब्रेक हो गया B प्लस C में। सो इस रिएक्शन के अंदर, सारी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर आपको किसी भी कंपाउंड को, सिंगल कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए आपको हीट देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पर। अगर आप
इन रिएक्शंस की बात करें तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो डीकम्पोजिशन जितनी भी रिएक्शंस हैं उसमें हमें हीट चाहिए किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हीट की ज़रूरत है, हीट एब्जॉर्ब होगी, तो सारी जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल डीकम्पोजिशन reactions are the example of किसका एग्जाम्पल, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया ये, कोई डाउट? तो जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी। मैंने यहाँ पर स्पेस भी छोड़ा है, तो कुछ मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे दे देता हूँ जो कि आपकी बुक के अंदर है। पहला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ उसके। एंडोथर्मिक एग्जाम्पल आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया। कैल्शियम कार्बोनेट आपको याद है, वाइट वॉशिंग करने के बाद एक लेयर बनी थी जो कि मैं बोल रहा था मार्बल की लेयर है। तो वो जो लेयर है उसको वापस से आपको चुना चाहिए, उससे मतलब वापस से आपको क्विक लाइम चाहिए। जिस क्विक लाइम से आपने क्या बनाया था, वो रिएक्शन मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। अगर आपको क्विक लाइम आपने कैसे बनाया था, ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस वाटर, नॉट CO2 गिव्स व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये एक रिएक्शन हमने पहले की थी, राइट। इस रिएक्शन में कैल्शियम जो कार्बोनेट बना था, जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है, मुझे वापस क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। तो आप इसको हीट कर देंगे तो इट विल ब्रेक इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, राइट। तो वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। और एक्सोथर्मिक का भी एक एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूँ तो मैंने यहाँ दे ही दिया है, तो यहाँ पर भी अगर आप लिखना चाहें तो इसी रिएक्शन को आप लिख सकते हैं, दैट इज CO2 प्लस हीट विल बी रिलीज्ड। सो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो मेन रिएक्शन जो बोर्ड्स में आती है वो मैंने जो बताया था अभी आपको कि इस टॉपिक के बाद वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन की आएगी, वो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं स्टार्ट। तो अब हम वो लास्ट रिएक्शन करेंगे जो कॉम्बिनेशन की लास्ट रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में वो आपकी बोर्ड्स के अंदर पूछी जाएगी। ठीक है बच्चों, वो रिएक्शन की अब आई बारी, जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा था कि बहुत बड़ी बोर्ड्स में पूछी गई ये रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन तो नहीं कह सकते इसको, बट डिस्कस करता हूँ आपके साथ ये कौन सी रिएक्शन है। एज अ क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराता हूँ कि बिकॉज मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला था कि कुछ जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे हम उसको टॉपिक के साथ साथ कवर करते रहेंगे। तो मान लीजिए बोर्ड का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन इज दैट इज रेस्पिरेशन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, is respiration an exothermic reaction? Explain why और how। मीन्स रेस्पिरेशन, सब बच्चों को पता होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन, व्हेन वी रिस्पायर वी प्रोड्यूस हीट। आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो हीट रिलीज हो रही होती है उसमें। तो ऑब्वियसली ये बात तो क्लियर है कि रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज द फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो ये है। बट हाउ या वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वाई? तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क क्वेश्चन है, 3 मार्क्स बोर्ड्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो करिए, कोशिश करिए, खुद करिए, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। जिन बच्चों से ये हो गया बहुत अच्छी बात है, बाकी दूसरे बच्चे जो नहीं कर पाए इसको तो वो ज़रूर इस क्वेश्चन को चेक करें। 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। इज रेस्पिरेशन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन वाई।
सो दिस इज अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज, कुछ आपको रिटर्न करना पड़ेगा. सबसे पहली बात बच्चों, मैं आपको एक चीज बताऊं, व्हेन वी ईट एनीथिंग लाइक राइस, लाइक पोटैटोज, समथिंग, ठीक है, व्हेन वी ईट लाइक राइस, पोटैटोज, what we get, we get actually the carbohydrate. सब बच्चों को पता होगा, मान लो आप राइस खाते हैं, पोटैटोज खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, राइट, बट द फाइनल प्रोडक्ट इज द कार्बोहाइड्रेट. कौन सा कार्बोहाइड्रेट? कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट, कई बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है. कार्बोहाइड्रेट्स इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन कह सकते हैं उसको. तो कार्बोहाइड्रेट्स का मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं, लाइक ग्लूकोज. मान लो व्हेन वी ईट लाइक राइस, पोटैटोज, किसमें चेंज हुआ? कार्बोहाइड्रेट में. कार्बोहाइड्रेट सिंपलर सब्सटेंसेज में चेंज होता है. सिंपलर सब्सटेंसेज में चेंज होने के बाद यहां आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स किसमें चेंज हुआ? सिंपलर सब्सटेंस. सिंपलर सब्सटेंस. कौन सा सिंपलर सब्सटेंस है? ये ग्लूकोज है. एक्चुअल में ये भी कार्बोहाइड्रेट है. नाउ दिस ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी. तो कैसे ये ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है? स्टार्टिंग से फिर बताता हूं. राइस, पोटैटो, ब्रेड, कुछ भी चीज़ आपने खाई, किसमें चेंज हुआ? कार्बोहाइड्रेट में. कार्बोहाइड्रेट फर्दर क्या होगा? सिंपलर बाय एंजाइम्स कह सकते हैं ना. एंजाइम्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं. तो बाय एंजाइम्स लिख देता हूं, by enzymes this complex carbohydrate is changed into the glucose, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. ये बात क्लियर है? ठीक है. अभी क्या होने वाला है? इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा. कहां पर ऑक्सीडेशन होगा? बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेसेस में ये चैप्टर या डिस्कस करेंगे जब हम वहां चलेंगे. तो जो ग्लूकोज ये बना, इसका ऑक्सीडेशन होगा. कहां पर ऑक्सीडेशन होगा? वेयर? इन आवर माइटोकॉन्ड्रिया. सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होने वाला है? इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने वाला है. राइट? कैसे ऑक्सीडेशन होने वाला है? C6H12O6 प्लस. ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. कहाँ ये रिएक्शन हो रही है? अभी मैंने बताया, इन माइटोकॉन्ड्रिया. और जब ये रिएक्शन हो जाती है, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इन आवर माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? पढ़े होंगे आपने लाइफ प्रोसेसेस में, या पढ़ेंगे अभी. वैसे 6th-7th में बच्चों को पता होता है. तो क्या चीज़ बनने वाली है? बनने वाली है क्या भाई? आप जब सांस लेते हैं तो क्या बनता है? CO2 रिलीज होती है, नहीं होती? तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, मैं लिख देता हूं, विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या? प्लस वाटर की ड्रॉपलेट्स, वाटर मान लो, एंड प्लस एनर्जी विल बी रिलीज्ड. एनर्जी विल बी रिलीज्ड. समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को एक बारी. ये जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज इन आवर माइटोकॉन्ड्रिया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रोड्यूस किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हम रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, प्लस वाटर, एंड प्लस एनर्जी विल बी रिलीज्ड. बिकॉज द एनर्जी इज रिलीज्ड हियर. देखिए एनर्जी निकल रही है यहाँ से. तो जिस भी रिएक्शन में मैंने आपको समझाया था हीट रिलीज होगी, निकलेगी हीट, राइट? तो आप इसको फील भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एक्चुअल में, मैं बायो में नहीं जाना चाहता, ATP की फॉर्म में होती है. तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक क्यों बोला जाता है? बिकॉज फाइनल स्टेप में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है. मैं फटाफट 1 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हेन वी ईट लाइक राइस, पोटैटोज एंड समथिंग लाइक ब्रेड, व्हाट इट चेंजेस इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट? कार्बन एंड ऑक्सीजन भी कह सकते हैं आप. सो द कार्बोहाइड्रेट लाइक द ग्लूकोज, नॉट अ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, वो सिंपलर सब्सटेंसेज में चेंज होगा लाइक ग्लूकोज. सो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. In the presence of oxygen in our mitochondria, oxidation of glucose takes place, and the final products are carbon dioxide, water, as well as energy will be released. So when this energy will be released, it means that this reaction is called exothermic reaction. I hope आपको ये clear हुआ होगा टॉपिक. आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका. और इस लेक्चर को हम आज यहीं पर ओवर करते हैं.
बच्चों आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक के इस चैप्टर को कवर किया। अभी तक आपने कुछ बोर्ड्स के 1-2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, और फाइनली हमारा अभी जो वीडियो का ये टाइम है ये फिनिश होने वाला है। और आप हमारी वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और बेसिकली उन बच्चों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं जिनके पेरेंट्स फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।